अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्नों को मैं जल्दी जल्दी करवा रही हूँ क्योंकि कम समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करने चाहिए इस समय। अगला प्रश्न है कि भक्ति काल के अंतर्गत किस काव्य धारा में विवाह पूर्व समाज निरपेक्ष स्वच्छंद प्रेम का निरूपण किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। ऑप्शन में है कृष्ण काव्य, सूफी काव्य, सगुण काव्य और निर्गुण काव्य। सही उत्तर हो जाएगा सूफी काव्य। सूफी काव्य धारा में विवाह से पूर्व समाज निरपेक्ष स्वच्छंद प्रेम का निरूपण किया गया है। अगला प्रश्न है कि कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन हैं। सूरदास, नंददास, तुलसीदास और मीराबाई। कृष्ण गीतावली जो है तुलसीदास की रचना है। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन यानी सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि या लकुटी अरु का मरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो। तो यह पंक्ति किसकी है। सूरदास की, रत्नाकर की, रसखान की या नंददास की। यह पंक्तियां रसखान जी की हैं। बहुत ही सुंदर सी पंक्तियां हैं। सही उत्तर है रसखान। अगला प्रश्न है कि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत किस भाषा में है। खड़ी बोली, राजस्थानी, अवधी या ब्रज भाषा। पद्मावत अवधी भाषा में है। सही उत्तर है इसका सी ऑप्शन अवधी। अगला प्रश्न है कि मीराबाई की भक्ति किस भाव की है। वात्सल्य भाव की, माधुर्य भाव की, सख्य भाव की या दास्य भाव की। मीराबाई की जो भक्ति थी वह माधुर्य भाव की थी, जिसे मधुरा भक्ति भी कहते हैं। सी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जाके प्रिय न राम वैदेही पंक्ति तुलसीदास की किस रचना से उद्धृत है। कवितावली से, गीतावली से, विनय पत्रिका से या रामचरितमानस से। सही उत्तर है इसका विनय पत्रिका। यह पंक्तियां विनय पत्रिका से हैं और ऐसा कहा जाता है कि यह पंक्तियां इन्होंने मीराबाई को जो है उत्तर के रूप में कहा था इन्होंने। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस कवि को ब्रज कोकिल कहा जाता है। सूरदास को, श्रीधर पाठक को, रसखान को या सत्यनारायण कविरत्न को। ब्रज कोकिल जो है सत्यनारायण कविरत्न को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संत साहित्य में सबसे अधिक पंडित कवि कौन थे, यानी सबसे पढ़े लिखे विद्वान कवि कौन हैं। रज्जब, दरिया साहब, सुंदरदास या दादू दयाल। सबसे पढ़े लिखे थे सुंदरदास। सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन सुंदरदास। अगला प्रश्न है दुल्हन गावहु मंगलाचार पद किसके द्वारा रचित है। पंक्तियां पूरी इस प्रकार हैं कि दुल्हन गावहु मंगलाचार हमारे घर आए राजा राम भरतार। तुलसीदास की, कबीरदास की, सूरदास की या रसखान की। सही उत्तर है कबीरदास। यह पंक्तियां कबीरदास की हैं। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं। 5, 12, 8 या 7। सही उत्तर हो जाएगा 7। रामचरितमानस में 7 कांड हैं और कांडों के नाम इस प्रकार हैं। सबसे पहले बाल कांड आता है, उसके बाद अयोध्या कांड, उसके बाद अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और लंका कांड, उसके बाद उत्तर कांड। इस तरह से क्रम है। नेट की परीक्षाओं में क्रम भी पूछा जाता है, तो इसके लिए आप कोई भी ट्रिक बना सकते हैं जिसको आप क्रम से याद कर सकें इसको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मानुष प्रेम भयो बैकुंठी पंक्ति किस कवि की है। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। तुलसीदास, मंझन, मलिक मोहम्मद जायसी या कुतुबन। आपको बताना है यह पंक्तियां किस कवि की हैं। सही उत्तर है मलिक मोहम्मद जायसी। यह जायसी की पंक्तियां हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर आप इस क्लास पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन हैं। रामचंद्र शुक्ल, धीरेन्द्र वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या मिश्र बंधु। रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा गया है। सही उत्तर है केशवदास को। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। वहीं बात करें अगर कठिन गद्य के प्रेत की तो वो हैं अज्ञेय। अज्ञेय को कठिन गद्य का प्रेत कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि आगे के कवि रिझिए तो कविताई न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। यह पंक्तियां किस कवि की हैं। मतीराम, भिखारी दास, रसलीन या बिहारी। सही उत्तर हो जाएगा भिखारी दास। यह पंक्तियां जो हैं भिखारी दास की हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना मतीराम की है। सुजान चरित, कवि प्रिया, ललित ललाम या जगत विनोद। सही उत्तर है इसका ललित ललाम। यह मतीराम की रचना है।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मोहि तो मोरे कवित्व बनावत के कवि कौन है, यानी इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? मतीराम, चिंतामणि, रसलीन और घनानंद। सही उत्तर है घनानंद। यह घनानंद की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है कि सुजान चरित किसकी रचना है? घनानंद की, ठाकुर की, सूदन की या बोधा की? सही उत्तर हो जाएगा सूदन की रचना है यह। सुजान चरित सूदन की रचना है और यह वीर रस प्रधान कृति है, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कवि कुल कल्पतरु किसकी रचना है? चिंतामणि, देव, केशव और मतीराम। किसकी रचना है कवि कुल कल्पतरु? सही उत्तर हो जाएगा चिंतामणि त्रिपाठी। यह चिंतामणि त्रिपाठी की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रीति मुक्त कवि कौन है? केशवदास, घनानंद, भिखारी दास या चिंतामणि? सही उत्तर है इसका घनानंद। रीति मुक्त कवियों की बात करें तो रीति मुक्त कवियों में आते हैं घनानंद के साथ कठिन गद्य के प्रेत की, तो वो हैं अज्ञेय। अज्ञेय को कठिन गद्य का प्रेत कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि आगे के कवि रिझिए तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। यह पंक्तियां किस कवि की हैं? मतीराम, भिखारी दास, रसलीन या बिहारी? सही उत्तर हो जाएगा भिखारी दास। यह पंक्तियां जो हैं भिखारी दास की हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना मतीराम की है? सुजान चरित, कवि प्रिया, ललित ललाम या जगत विनोद? सही उत्तर है इसका ललित ललाम। यह मतीराम की रचना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मोहि तो मोरे कवित्व बनावत के कवि कौन है, यानी इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? मतीराम, चिंतामणि, रसलीन और घनानंद। सही उत्तर है घनानंद। यह घनानंद की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है कि सुजान चरित किसकी रचना है? घनानंद की, ठाकुर की, सूदन की या बोधा की? सही उत्तर हो जाएगा सूदन की रचना है यह। सुजान चरित सूदन की रचना है और यह वीर रस प्रधान कृति है, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कवि कुल कल्पतरु किसकी रचना है? चिंतामणि, देव, केशव और मतीराम। किसकी रचना है कवि कुल कल्पतरु? सही उत्तर हो जाएगा चिंतामणि त्रिपाठी। यह चिंतामणि त्रिपाठी की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रीति मुक्त कवि कौन है? केशवदास, घनानंद, भिखारी दास या चिंतामणि? सही उत्तर है इसका घनानंद। रीति मुक्त कवियों की बात करें तो रीति मुक्त कवियों में आते हैं घनानंद के साथ आलम, बोधा, ठाकुर और द्विजदेव। ये सभी कवि जो हैं रीति मुक्त के अंतर्गत आते हैं। अगला और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है कि अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि चितवत एक बार। यह दोहा किस कवि का है? बिहारी का, रसलीन का, रसखान का या ठाकुर का? सही उत्तर है रस